बंगाल में एक ऐसा फैसला हुआ है जो सिर्फ राज्य की सियासत नहीं बल्कि पूरे भारत जो भारत है उसके बॉर्डर की जो सिक्योरिटी हजारों की तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो नॉर्थ 24 परगनाज के बाहर जा रहे हैं, उस तरफ से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तक मोदी है जैस्मिन, ये रुकेगा नहीं। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करे। The illegally entered Bangladeshi immigrants have gathered at the Hakimpur border checkpost in the North Parganas to return to Bangladesh. उनको पता है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, तो इस बात की कोई गारंटी है नहीं कि जो क्वाड है उन्होंने कहा है जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी, तो ये कहेंगे अपने पीएम को कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि पहले हमने करके देख लिया हुआ है, ये सक्के नहीं है। साथियों, इस चुनाव में तो डिलीट करने पड़े बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, चुनाव की उससे एसआईआर की प्रक्रिया के तहत हटाना पड़ा, डिलीट करना पड़ा, लेकिन अगले चुनाव में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शायद पश्चिम बंगाल का अगला चुनाव आएगा 5 साल बाद, तब ये रोहिंग्या रहे ही ना इस देश में। तैयारी चालू हो गई है, कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं ये तो 5 साल बाद ही पता चलेगा, पर तैयारी तो चालू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इनके अलग अलग ठिकाने हैं, अलग अलग राज्यों में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको पता है कि यार यही वोट जो है ये जुड़ के 5, 7, 10, 12 न जाने कितना कितना प्रतिशत हो जाता है, कई कई सीटों पे ये लोग जितवा देते हैं चुनाव। अगर जहाँ पे दोनों पार्टी को, बीजेपी को और सामने वाली पार्टी को बराबर वोट मिल रहा है, यहाँ पे अगर 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी है उतना वोट उस सीट पे बढ़ गया तो जीत जाएंगे, बड़े आराम से कंफर्टेबली मार्जिन से जीत जाएंगे। ये कारण जो है अब दुख बना रहा है, विपक्ष के नेताओं के मन में डर बना रहा है कि यार वही लोग इनको, आप देखो कॉलोनियाँ बना के देते थे, दिल्ली में भी कॉलोनियाँ बनी थी, जगह जगह कॉलोनियाँ बनी थी, इनकी बाकायदा बस्तियां बसा दी गई थी, खाली तुमको चुनाव में वोट देना, उसके लिए तुम यहाँ पे टिके रहो। सभी के सभी बांग्लादेशी मुस्लिम हैं जो खुद अपना सामान, परिवार, बीवी, बच्चे लेकर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगी है शुभेंदु सरकार के एक्शन से, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है कि कौन लीगल है कौन इलीगल है, तो इस बात की कोई गारंटी है नहीं कि कोई लीगल भी आ जाए और फिर घुसपैठिए बन जाए। अब साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही, जो क्वाड है उन्होंने कहा है जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी, तो ये कहेंगे अपने पीएम को कि भाई इनका टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि पहले हमने करके देख लिया हुआ है, ये सक्के नहीं है। बंगाली बीजेपी की हुकूमत आई है वेस्ट बंगाल में, तब से इलीगल बांग्लादेशियों को निकालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ ही राज्य भर में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन को अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की जो बात हो रही है, जो सीएम शुभेंदु अधिकारी जी ने खुद इसको अपने बयान में कहा था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये है कि सवाल कि कितने लोग पकड़े गए हैं। असली सवाल ये है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतने सालों से हो रहा था तो इसकी पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोग्राफिक जो कॉस्ट है वो किसने चुकाई। ने जो आते ही पहला फैसला लिया है वो उन्होंने वहां की सिक्योरिटी फोर्स को ऑर्डर दे दिया कि वहां पे जो है प्रॉपर जो है फेंसिंग कर दी जाए, ताकि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल ना आ सके। अब 7 कैंप बन गए हैं और वहां पे उनको जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको भी डिटेक्ट करके कैंप में भी डाला जाना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा है कि बंगाल में इमिग्रेशन पर पहली बार सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है, क्योंकि अब तक लोग कहते थे अरे सरकार उठा के क्यों नहीं फेंकती, अरे सरकार डिटेंशन में क्यों नहीं डालती। अब फाइनली आपको क्या लग रहा है कि एक सिस्टमैटिक एक्शन हो रहा है? अंबर जी, हम लोग इसको इमिग्रेशन, इलीगल, मतलब कुछ भी, कोई भी नाम दे सकते हैं, बांग्लादेशी और लोग जो डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गेटिंग अ डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर मतलब उसको डिटेक्ट करो, पहले पता लगाओ कि कौन कहां पे, फिर डिटेंशन सेंटर के अंदर डालो, फिर वहां से बांग्लादेश वापस। कई लोग इसलिए भी कर रहे हैं कि यार देखो, एक बार अगर ठप्पा लग गया कि साहब ये बंदा पकड़ा गया था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारा बायोमेट्रिक, अगर ये सब हो गया तो दोबारा फिर तुम भारत नहीं आ पाओगे। तो स्वेच्छा से ये लोग भाग रहे हैं। इन्हें भागने की इतनी जल्दी है मानो ट्रक लेकर सीधा बांग्लादेश में ही घुस जाएंगे। पश्चिम बंगाल छोड़िए, ये तो अब भारत के किसी और राज्य में भी नहीं रहना चाहते।
रहें भी कैसे? 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी अपने बल पर और अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में जो बैठी है, ऐसे में बांग्लादेशियों को समझ आ गया कि बांग्लादेश वापस जाने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या आने वाले दिनों में हजारों हो जाएगी। ये तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के हकीमपुर सीमा क्षेत्र से, जहां सैकड़ों बांग्लादेशी मुस्लिम भारत से किसी भी तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बांग्लादेशी कैसे अपने परिवार वालों के साथ ट्रकों में भर भर कर भाग रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बैठ के हिंदुओं को कटवा रहे थे 1947 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, उनका साथ दे रहा था ज्योति बसु। तो ये तो नेहरू की, अब सिद्धार्थ शंकर और पता नहीं क्या लिखते, उनकी बेवकूफियां थी कि इस आदमी को क्यों नहीं आपने सबसे पहले जेल में डाल दिया। कम्युनिस्ट कभी भी भारत में कहाँ हुआ? और उसी की नीतियों ने 35 साल जब उसने भारत पर या पश्चिम बंगाल पर शासन किया, सो मच हो दैट कि सोनिया के समर्थकों में 2004 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समर्थन दिया तो वो तो कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसको कम्युनिस्टों को इतना समर्थन किया कि उनके द्वारा किए गए सारे हत्याकांडों पर एकदम आंख मूंद ली। आज हम उसी का फल भोग रहे हैं और भगवान की दया है, महादेव की कृपा है या भगवान विष्णु की कृपा है कि बंगाल वापस से अपनी हिंदू सभ्यता को प्राप्त करने के लिए आ गया है। जो आपने कहा अभी कि यहाँ पर उसको वो अपने कदमों तले कुचल रहे थे, पर हिंदू सभ्यता ने कहा कि अब और नहीं, हो गया, हमको अब इससे ज्यादा नहीं जाना। उन्होंने अभी फाल्ता में जो चुनाव हुआ है, क्या हुआ डायमंड हार्बर मॉडल का? जहांगीर खान क्यों भाग गया? आपने, अंबर जी, आप तो मतलब सदैव से पत्रकारिता में रही हैं, आपने भारत में इतने ज्यादा लोगों को चुनाव लड़ते हुए देखा है, कवर किया है, सारी राजनीतिक पार्टियों को। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, 22 राज्यों से पकड़ पकड़ कर बाहर करने का प्लान बन गया है बांग्लादेशियों रोहिंग्यों का। अब सबको पता है ये रोहिंग्या जो थे ये असलियत में म्यांमार के मूल निवासी थे। जब म्यांमार के अंदर अराकान एक फोर्स का जन्म हुआ और जब वहाँ पे बुद्धिस्ट जो लोग थे, वहाँ के रहने वाले मूल जो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन लोगों के अंदर एक क्रांति आई कि यार इनको हम क्यों रहने दें, हमारे यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वही जो दुनिया भर में करते हैं उसी तरीके से म्यांमार के अंदर वही परेशान करना, वही कन्वर्ट करवाना, वही ये करना वो करना, सब कुछ वही हरकतें। म्यांमार वालों ने भगाया, ये भाग के आए बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार के पास में मुस्लिम देश होने के बाद भी उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी इनको रखने की, ना उनके पास में पैसे थे। उनका कहना था कि यार हम क्यों इनके लोगों को पालें, ऐसा करो हम तुमको फ्री पैसेज दिलवाएंगे हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में घूमो, हिंदुस्तान में घुसो, और इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तुम एडजस्ट हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे सोचने वाली, जिसका ये लोग मुख्य तौर पे करते क्या हैं, मुख्य तौर पे ये लोग काम करते हैं कचरा उठाने का। हो सकता है आपके घर में कोई बाथरूम साफ़ करने आता हो, कचरा उठाने आता हो, बाकी ये सब चीज़ें करने आता हो, वो बहुत हाई चांसेस हैं कि रोहिंग्या टाइप का वो हो सकता है। क्योंकि कोई ये लोग इंजीनियर डॉक्टर तो है नहीं, कुछ एक आध बन गए होंगे, 2-4% शायद ही, पर मोस्टली लोग जो ये रोहिंग्या हैं ये सब तो यही इसी किस्म के लोग हैं, सब छोटा काम करने वाले, कबाड़ी का काम, लोहा बीनने का काम, कूड़ा उठाने का काम, यही सब करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो कई सारी आप पानी की बोतलें और सब कुछ फेंक देते हैं, ये लोग उठा के ले जाते हैं, प्लास्टिक को, कांच की बोतलें, सब क्या करते हैं, ये ऐसे इन लोग की इकॉनमी चल रही, प्लस फिर सरकारें पालती हैं। लेकिन अब जो सरकार है उसने मन बना लिया है कि बाहर करना है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था रोहिंग्या को भगाने का, अब यही मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। यही मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि किस तरीके से हमको गर्दन से पकड़ पकड़ के बाहर फेंकना है। फेंसिंग का काम वहाँ पे आप देखिए चालू होने को है, फेंसिंग काम जब ख़त्म हो जाएगा तब फिर जो है वो
आगे से घुसना बंद। लेकिन जो अभी जो है घुस आए हैं, इनको बाहर करने की बहुत बड़ी जो है वो मुहिम चल रही है और देश के अलग अलग कोनों में चल रही है। यही कारण है कि घबराहट बढ़ गई है कि यार गया सो गया, रोहिंग्या से प्रेम नहीं है विपक्ष के नेताओं पर, वोट बैंक खिसक गया।